नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज 15 नंबर का टेस्ट हम लोग देखेंगे। इससे पहले 14 टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखिए ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इन सभी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहां से आप सारे वीडियो एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें और पीडीएफ जो है प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड जरूर कर लें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटना जो है को जो है क्रमबद्ध सजाना है। तो आइए देखते हैं। तो ये आपको पहला कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में। तो ये 1931 में जो हुआ था, तो ये आपको 26 से 29 मार्च, कब 26 से 29 मार्च में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, मार्च में हुआ था। ये राजगुरु जो है, राजगुरु को जो फांसी दिया गया था, ये दिया गया था 23 मार्च को। कब? 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च को। कब? 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 को ये भी हुआ था। तो आप देखिए, तो सबसे पहले कौन 5 मार्च को घटा था, उसके बाद ये राजगुरु को फांसी जो दिया गया था, तो ये आपको 23 मार्च को दिया गया था। और ये कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 में हुआ था। तो इस पर सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हो जाएगा। 3, 2, 1, आपको ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईस्वी की बात कीजिएगा तो सभी 1931 में ही हुआ था। ये नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सामुदायिक विकास, क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? कहता है सामूहिक विकास कार्यक्रम के जो है में कितने, सामूहिक विकास कार्यक्रम जो है इसमें कितने तत्वों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया 5 तत्वों को। किसको? 5 तत्वों को शामिल किया गया है। तो यहाँ ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 2 अक्टूबर 1952 को यह चलाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की वो क्या सभा? कहता ग्राम सभा जो है एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उन सभी लोगों की आम सभा है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के संविधान के किस भाग में पांचवें क्या पंचायतों, क्या भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में, ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता, क्या है? न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। कहता हुआ कौन सा भारतीय राज्य है, पहला राज्य है जिन्होंने पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया है? तो यह राज्य है आपको राजस्थान। कौन? राजस्थान है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे कहता है सल्तनत, क्या है? सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? कहता सल्तनत काल जो था उस समय किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो यह दिया गया था आपको फारसी को। किसे? फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की? कहता है ईरानी पद्धति सिजदा जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा किया गया था। ए नंबर से आंसर होगा बलबन। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था आपको हरिपुरा में। कहाँ? हरिपुरा में हुआ था। तो यहाँ ए नंबर से हो जाएगा हरिपुरा। ये आपको 1938 में हुआ था। कहाँ? 1938 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 1939 में भी जो त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था, उस समय भी ये सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, लेकिन बाद में इस्तीफा दे दिए थे। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा हरिपुरा। आगे कहता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? कहता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को जो है
उपभू कहा जाता है। क्या? उपभू कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपभू। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य है? कहता कि निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो बिमस्टेक का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका। श्रीलंका जो है बिमस्टेक का सदस्य है, बाकी इनमें से कोई बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 2002 में पद्म श्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा सरोजा बैद्यनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हुआ है? तो ये जो संबंधित थी आपको भरतनाट्यम से, किसे? भरतनाट्यम से। ए नंबर से हो जाएगा भरतनाट्यम से। आगे कहता है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई थी? कहता विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी स्थापना का निर्णय जो है किस वर्ष लिया गया था? तो ये 1944 में इसका निर्णय लिया गया था। ध्यान रखिएगा 1944 में। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों कि अक्षांश का तात्पर्य है। अक्षांश जो है इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। कहता पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। किसे? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स जो था यह किस देश का निवासी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जर्मनी के निवासी। कहाँ? जर्मनी निवासी थे कार्ल मार्क्स। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? कहता कांग्रेस का वो अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया था? तो यह किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के प्रधानमंत्री जो है क्या होता है? तो इसकी नियुक्ति होती है। क्या? इसकी नियुक्ति होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इसकी नियुक्ति होती है। ये जो है अनुच्छेद, क्या? अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लोकतंत्रात्मक, क्या है? लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो यह आवश्यक है शिक्षित होना आवश्यक है, आर्थिक समानता होना आवश्यक है और नागरिक स्वतंत्रता होना आवश्यक है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे का आगे है क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था आपको रूसो के द्वारा। किसके? रूसो के द्वारा लिखा गया था। आगे कहता है भारत के मानक समय का आमयोत्तर नहीं गुजरता है। कहता है भारत के मानक समय का आमयोत्तर जो है ये कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ये आपको महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में, क्या? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जहाँ सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये आपको पता है कि लेह में होती है। कहाँ? लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा मानसिंह मेघालय में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे प्राचीन शैली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। क्या? हाजीपुर। ये क्या है? प्राचीन वैशाली जो है, क्या है? प्राचीन वैशाली जो है इस वैशाली नगर को वर्तमान में हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? पटना में सदाकत आश्रम जो स्थित है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो किया गया था मजरूल हक द्वारा किया। किसके? मजरूल हक के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में विद्युत ऊर्जा जो है इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत है आपको तापीय विद्युत। क्या है, तापीय विद्युत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्री ने, कहता है 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं के शिकायतों के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया गया है। तो यह किया गया है आपको राजेश कुमार, क्या है, राजेश कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी के सिफारिश पर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मृदा संरक्षण वह परक्रम है जिसमें, कहता है मृदा संरक्षण जो है वह परक्रम है जिसमें, तो ये जिसमें जो होता है आपको मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिस भूभाग में आपको चूना पत्थर होता है, क्या चूना पत्थर होता है, वहाँ उस भूभाग में जो आपको टेरारोसा का प्रारूपिक विकास होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अवसादी सेल, क्या अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके लिए आपको ये सेल जल में नहीं निर्मित हो जा सकती है। कहता है कि अवसादी सेल जो है ये जल में निर्मित नहीं हो सकती है, ये कथन सत्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड जो होता है वसा और किस चीज़ से भरपूर उपलब्धता होती है फास्ट फूड में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अपूरित कैलोरी का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई आपको 6100 किलोमीटर है। कितना, 6100 किलोमीटर है। अगर ये द्वीप समूह सहित अगर कुल लंबाई को द्वीप सहित द्वीपों को मिला करके अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपको 75, कितना 7516.6 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको 6100 किलोमीटर हो जाएगा। बी नंबर। आगे कहता है क्या नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में जो शामिल नहीं है गेहूं आपको शामिल नहीं है। डी नंबर से होगा गेहूं। फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद आपको क्या कहलाती है, तो आपको संसद कहलाती है। क्या, संसद कहलाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा संसद। चलिए आगे, ये नेशनल असेंबली तो आपको पता है, नेशनल असेंबली आपको पाकिस्तान और फ्रांस को नेशनल असेंबली, पाकिस्तान और फ्रांस की संसद जो है नेशनल असेंबली कहा जाता है। किसे, नेशनल असेंबली। और कांग्रेस जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। और ये सीनेट किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि सीनेट किस देश की संसद है। चलिए आगे कहता है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। कहता है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो लगा था ये कहाँ लगाया गया था, तो ये आपको लगाया गया था सिंदरी में। कहाँ, सिंदरी में लगाया गया था। बी नंबर से आंसर होगा सिंदरी। और यह कारखाना कब लगाया था, तो ये लगाया था 1951 का, 1951 में लगाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है साफ रातें बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि विकिरण के कारण, ये विकिरण के कारण ऐसा होता है। बी नंबर से आंसर होगा विकिरण के कारण। आगे कहता है निम्नलिखित में कांस्य युग्म का मिलान सही है। कहता है नीचे दिए गए में से कौन, ये कांस्य ने किस है, क्या सॉरी, कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही दिया गया है। तो सही मिलान है आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सही सुमेलित दिया गया है। आगे कहता है भारतीय संसद को अपनाया गया था। भारतीय संसद जो है इसे संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। ये नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिक जो है
इसके मौलिक अधिकारों का वर्णन क्या है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, ये आपको बताना है। तो ये आपको अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है न्यायिक। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय के समालोचना कर सकता है, मतलब पुनर्विचार कर सकता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह है आपको आद्य ऐतिहासिक काल से पड़ती है। यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 12 जुलाई 2023 को किस देश के, कहता 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईथर वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है आपको चीन ने। किसने? चीन ने। सी नंबर से आंसर होगा चीन। आगे कहता किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो ये दिए गए थे आपको गुप्त वंश के द्वारा। किसके? गुप्त वंश के शासकों के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? कहता वो कौन से सुल्तान थे जिसके शासन काल में खालसा भूमि की सर्वाधिक विकास हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बी नंबर होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे कहता है सल्तनत काल। क्या? सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन किन धातुओं से बने होते थे? ये जो है आपको चांदी, ये टाका जो बने होते थे चांदी के, ससगनी बने होते चांदी के, और जीतल जो बना होता था ये तांबा का बना होता था। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था। कहता पानीपत का युद्ध जो हुआ था इसमें बाबर जो जीता था किस कारण से जीता था? तो यह जीता था आपको तुगलकनामा पद्धति के प्रयोग के कारण जीत पाया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो ये कब हुआ था आपको पता है? 1526 में। कब? 1526 में हुआ था। चलिए आगे है। आगे कहता लोकसभा एवं राज्यों को विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होने के उपरांत लोकसभा में कुल कितने सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? 33% आरक्षण देने के बाद महिलाओं के लिए लोकसभा में कितना सीट आरक्षित हो सकेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 181। कितना? 181। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 181। आगे कहता 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीतकर 25 करोड़ इनामी राशि प्राप्त की है? तो ये जीता था आपको कोको गॉफ। कौन? कोको गॉफ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो आपको अमेरिका की खिलाड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा युद्ध है जो भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास है? क्या? युद्ध अभ्यास। निम्नलिखित में से वो कौन सा युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो है ये आपको भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और अभ्यास तर्कस ये सभी आपको अमेरिका के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि ब्रिटेन के साथ किया जाता है। आगे कहता है भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसके लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ए नंबर से होगा स्मार्ट।
चलिए आगे है। आगे कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? तो पोलियो वायरस मुक्त जो घोषित किया गया अफ्रीका महाद्वीप, किसे? अफ्रीका महाद्वीप को जो है पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया गया है। आगे कहता है केसर के पौधे, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? कहता है कि पौधे का वो कौन सा भाग है जिससे केसर के प्राप्त के लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क वर्तिकाग्र। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो मनुष्य में थकान होता है किस रसायन के निकलने से होता है? तो ये आपको पता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके? लैक्टिक अम्ल के रिसाव के कारण। तो यहाँ आपको जब ये जमता है तो थकान महसूस ज़्यादा होता है। तो ये आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहाँ जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान जो हो जाएगा आपको 1 किलोग्राम हो जाएगा। कितना? 1 किलोग्राम हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका ये जो भार जो होता है भार बराबर होता है एम जी। क्या होता है? एम जी। चलिए आगे है। कहता है एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रियाबल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आसित होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। कब? पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव, जो कहता है जब तेल जो है पानी के सतह पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव जो होता है ये आपको काफ़ी कम हो जाता है। क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब पानी के सतह पर मिट्टी तेल छिड़का जाता है तो उसमें मच्छर क्यों मर जाता है? तो इसलिए मर जाता है कि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वह उसमें डूबकर मर जाता है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा कि काफ़ी कम हो जाता है, उसका पृष्ठ तनाव काफ़ी कम हो जाता है। चलिए आगे कहता है कि किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी दूर रखा गया हो तो प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब जो होगा यह आभासी एवं आवर्धित होगा। क्या? आभासी एवं आवर्धित होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अब आभासी और आवर्धित होगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मैग्नीशियम का संगठन है। मैग्नीशियम जिसका संगठन क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम। आगे है। कहता निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक मिश्रण नहीं है? तो यहाँ मिश्रण जो नहीं है कौन है? तो ये पारा है। कौन? पारा आपका मिश्रण नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है नीचे नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन कहता है कि यदि यह चित्र समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को दर्शाता? कहता है यह चित्र जो है समसूत्री विभाजन की किस अवस्था को दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है आपको एनाफेज स्थिति को दर्शाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं वह पक्षी क्या होता है? तो वह आपको आर्कियो आर्कियोपेटेरिक्स होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अल्फा बीटा और गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम है। कहता है अल्फा बीटा गामा जो है इन तीनों कणों के वेधन क्षमता को अवरोही क्रम में सजाने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गामा बीटा अल्फा। क्या? गामा बीटा अल्फा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो ये कहता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या कहता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ये आपको गलत दिया गया, गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। तो रितिका, रितिका जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। तो ये हैं आपको जैव और अजैविक, जैविक और अजैविक। सी नंबर सॉरी डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पुष्पों के क्या, पुष्पों के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है। कहता है पुष्प जो है पुष्प खुलता और बंद जो होता है तो इस गति को क्या कहा जाता है। तो इस गति को अनुकुंचक है अनुकुंचन कहा जाता है। ए नंबर से होगा अनुकुंचन। आगे कहता है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णदत्ता से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल मनुष्य में जो है केवल खासकर पुरुष में केवल एक्स क्रोमोसोम, कहता है स्त्रियों की तुलना में तो एक्स क्रोमोसोम होता है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है ये ज़्यादा प्रभावित होता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है क्या है एल्किन्स, एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए। कहता है निम्नलिखित में से एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा CnH2n। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारी पानी वह पानी होता है। कहता है भारी पानी जो है वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है D2O होता है। ये ध्यान रखिएगा D2O होता है। और भारी जल का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। आगे कहता है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 20 वर्ष की अवस्था में मानव का शरीर में जो हड्डियों की संख्या कितना होती है। तो ये आपको 206 होता है। कितना 206 होता है। चलिए यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए सूत्र जो होता है आपको L बराबर NH/2 होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। कहता है वो अम्ल को पहचानिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में बदल देता है। वो कौन सा अम्ल है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या हो। तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका फोकस दूरी आपको हो जाएगा सी नंबर कितना 50 सेमी इसका फोकस दूरी हो जाएगा। आपको पता है कि पी बराबर क्या होता है 1/2 क्या 1/f होता है। तो यहाँ पी दिया है 2 और एफ इक्वल टू होगा ये पी बराबर 1/f होता है। तो आपको पी यहाँ 2 दिया है। उसके बाद एक यहाँ फोकस दूरी आपको पूछ रहा है। क्या है फोकस दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ आपको 2f हो जाएगा। और 2f जब आपको 2f बराबर क्या हो 2f जब गुना करिएगा तो आपको निकल जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। 1 मीटर में जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना करिएगा 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 50 सेंटीमीटर निकल जाएगा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्लाटिस्टा जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरे रंग किसे हरे रंजक में। आगे है निम्नलिखित में रासायनिक क्रिया का विचार कीजिए। रासायनिक क्रिया जो दिया गया है तो इसका सूत्र क्या है। इस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है ये किससे होता है। एस्ट्रोजन स्रावित जो होता है दोस्तों सबसे पहले ये बता दें कि अगर अभी तक की वीडियो आप लाइक नहीं किए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मोटिवेशन मिल सके। और जो भी
इसमें कमी आपको समझ में आता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि उसे दूर किया जा सके। तो मदद ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है ये स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय द्वारा जो है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह आखिरी क्वेश्चन था जो जीके और करंट अफेयर से संबंधित था। तो बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग भी सेशन शुरू होने वाला है, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम लगा इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।